16 से 15 में चैतन्य चरितामृत की रचना होती है। उस समय न लोकनाथ गोस्वामी थे, न कोई गोस्वामी नहीं थे। और सिद्धांत जानने के लिए, गौर लीला जानने के लिए दिया है श्री चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत की रचना वृद्धावस्था में हुई। फिर बड़ी सुरमा कुंज कविराज गोस्वामी जी की स्थली तो वहाँ बैठकर ग्रंथ लिखते थे। और कभी राधा कुंड, 2 जगह भजन स्थली है, तो राधा कुंड जाते, कभी यहाँ लिखते। और प्रारंभ वृंदावन में हुआ और विश्राम भी वृंदावन में ही हुआ, समापन भी वृंदावन में ही। कविराज जी ने लिखा ये है कि मैंने वृंदावन में ही ग्रंथ का विश्राम दिया। ज्येष्ठे वृंदावनांतरे अशिते पक्ष, ज्येष्ठ महीना, जेठ महीना, अशित यानी कृष्ण पक्ष, शुक्रवासरे रविवार था, और पंचम्याम पंचमी तिथि वृंदावनांतर, वृंदावन में ही ग्रंथोयम परिणताम गता, ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो आज भी उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ बड़ी सुरमा कुछ में आज भी है, भात का लिखा, जो प्राचीन प्रति है, मूल प्रति आज भी सुरक्षित है, ग्रंथागार में दर्शन होते हैं। तो अद्भुत ग्रंथ का प्रणयन हुआ। लगता है 8 के बाद, जब गोस्वामी के अंतर्धान के बाद आदेश मिला है, 9-10 तक मिला है। मानिए 10 में प्रारंभ किए तो 15 में रचना, 5 साल तो लगते ही, 5-6 साल कोई ज़्यादा नहीं। और ग्रंथ भी तो कोई छोटा ग्रंथ नहीं है चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत के समकक्ष में। इस ग्रंथ में कितने हैं श्लोक, कितने हैं प्यार? तो कविराज जी के स्वकृत अपने रचित 97 श्लोक है संस्कृत के, और उद्धृत है 915 अनेक शास्त्रों के, वेद पुराण इतिहास महाभारत, जगह जगह से उन्होंने ये प्रमाण उद्धृत किए हैं। तो कुल 1012 श्लोक है संस्कृत के। मंगला ग्रंथ है पर संस्कृत के श्लोक 1000 से ऊपर। कविराज जी लिखते हैं, अगर कोई प्रश्न करता है कि आपने तो संस्कृत श्लोकों से भर दिया, लोग क्या पढ़ेंगे? तो कहते क्यों नहीं पढ़ेंगे, जब भागवत पढ़ते ये क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? इसमें 1000 ही तो है, ज़्यादा तो नहीं श्लोक। और प्यार लिखे हैं 2089 आदि लीला में, मध्य लीला में 5378, अंत लीला में 3036, कुल मिलाकर 10,503 है प्यार। तो 10,503 और 1012 तो श्लोक हो गए, तो 11,515 कुल श्लोक प्यार। तो 11,000 कम है। श्रीमद् भागवत में 18,000 कहाँ मिलते हैं? आज भी तो आप गिनती करो, 14 से ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? 14,000 कुछ श्लोक मिलते हैं। तो बहुत विशाल ग्रंथ बन गया। ये ग्रंथ हमारे वैष्णव संप्रदाय के मुकुटमणि ग्रंथ है। गौड़ीय वैष्णव जनों के लिए साक्षात नित्य पाठ्य है। वैष्णव जन नित्य चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं होगा, शायद ही चैतन्य चरितामृत उनके पास नहीं हो और पाठ नहीं करता हो। जैसे यहाँ मानस का पाठ करते हैं ना घर घर, तो घर घर बंगाल में गौड़ीय वैष्णव जन जहाँ भी हैं वो पाठ करते हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से सब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये कविराज गोस्वामी जी की ये रचना कीर्ति स्तंभ बन गई, अक्षय कीर्ति स्तंभ है। अप्रतिम मनीषा कविराज जी ने इस ग्रंथ में दिखाई है। तो अप्रतिम मनीषा, अद्भुत विद्वत्ता, अनन्य रसिकता, अद्वितीय काव्य शैली और गहन दार्शनिकता का दिव्य परिचय इस ग्रंथ में दिया है। मनीषा देखिए क्या क्या वर्ण भागवत में श्लोक है, और उसकी व्याख्या इतनी सुंदर प्यारों से करते हैं जो वहां उपलब्ध नहीं है, किसी टीका में नहीं है। गोप्यस्तमः किम आचरण कुशलं स्म वेणु, उसकी कितनी सुंदर सुंदर व्याख्या कर देते हैं। एक एक श्लोक उठाते हैं और उसकी सुंदर व्याख्या करते हैं सहज बंगला में। तो मनीषा देखो, अद्भुत विद्वत्ता देखो, और रसिकता भी, प्यार इतना रसपूर्ण है। अब पढ़ते रहो रस ही आएगा। अद्वितीय काव्य शैली भी इनकी, गहन दार्शनिकता इतनी है कि सिद्धांत को इतना सुंदर सहज भाव से बोल देते कि सब का बोधगम हो जाता है।
तो हर सिद्धांत को बहुत सुंदर ढंग से समझा देते हैं, चाहे वो भगवत तत्व हो, माया तत्व, जीव तत्व, भगवान की शक्तियां कितने प्रकार है, शक्ति तत्व, धाम तत्व, नाम तत्व या नाम की महिमा, लीला तत्व, रस तत्व, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, रस क्या है, नाम की महिमा, भगवान की लीला की महिमा, धाम की महिमा, उनकी शक्तियां, उनके भक्त परिकर, भगवान का वैभव, उनका माधुर, भगवान में स्वयं भगवान से कृष्ण, रसस्वरूप से कृष्ण, उनकी प्रिया राधा रानी, यानी हर तत्व इसमें भरा हुआ है। अगर राधा को जानना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए, राधा प्रेम महिमा जाननी है तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए, रस जानना है, रसमय कृष्ण कुमार कृष्ण के बारे में जानना है तो यहाँ पढ़िए। गुरु महिमा, भक्त महिमा, संत महिमा, भक्ति महिमा, ऐसी कौन सी बात है कि यहाँ नहीं है चैतन्य चरितामृत। हर वस्तु जो आपके लिए, वैष्णव साधकों के लिए उपयोगी है, हर विषय का दिव्याति दिव्य वर्णन हुआ है, कहीं विस्तार, कहीं सूक्ष्म रूप से वर्णन हुआ है। विद्वानों के लिए भी है और साधारण भक्त के लिए भी है, लीला भी है, पर विद्वानों के लिए चैतन्य चरितामृत है। जैसे भागवत क्या कहा जाता है, भागवत विद्यावतां भागवते परीक्षा, उसी प्रकार विद्यावतां ही चैतन्य चरितामृत परीक्षा है। तो ऐसा अद्भुत वर्णन अन्यत्र संभव नहीं, इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं चैतन्य चरितामृत एक लीला ग्रंथ नहीं है, नाम से लगता है चरित है, पर नहीं, दार्शनिक ग्रंथ है। तो इसमें सभी तत्व है, अपने अभी सुना ही है, राधा कृष्ण का स्वरूप, फिर महाप्रभु का स्वरूप, महाप्रभु के अवतार के प्रयोजन, और अंतिम लीला जो गंभीरा लीला, उसका दिव्याति दिव्य वर्णन है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ कविराज गोस्वामी लिख सकते थे, अद्भुत दक्षता के साथ। वैष्णव धर्म के नैतिक, तात्विक, दार्शनिक, आध्यात्मिक आदि समस्त विषयों का अद्भुत वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। सरल, सुमधुर और सुललित भाषा से अपूर्व अमृत का परिवेशन किया है कविराज जी ने। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा विस्मय होता है इस ग्रंथ के अध्ययन से, वो विद्वान ही जानते, ऋषि की जानते क्या आनंद प्राप्त होता है, कभी विस्मय से अभिभूत होना पड़ता है। ऐसा वर्णन कैसे संभव हुआ। इसमें अनेक ग्रंथों का उदाहरण दिया गया है, वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भागवत, उसमें मूल रूप में फिर गीता, पंचरात, ब्रह्म संहिता, गीत गोविंद, कृष्ण करणामृत आदि आदि जितने प्राचीन शास्त्र है, फिर षट गोस्वामियों के शास्त्र का उदाहरण, भक्ति रसामृत सिंधु, जलमलि, ललित माधव, दानकली, कौमुदी, विदग्ध माधव आदि ग्रंथों का भी उदाहरण दे दे करके अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। मानो कविराज गोस्वामी जी भक्ति रस समुद्र में गोता लगा करके, जैसे परम निपुण गोताखोर रत्न निकालते हैं, ऐसे रत्न निकाले हैं। भक्ति शास्त्र सिंधु में गोता लगा रत्न निकाल कर वो रत्नों की एक माला बनाई, यही चैतन्य चरितामृत है। बोलो श्री चैतन्य चरितामृत की जय। तो वेद तुल्य है, वैष्णव सिद्धांतों का, भक्ति रस तत्वों का सार संग्रह है। अगर आपने ठीक से चैतन्य चरितामृत की का अध्ययन कर लिया, समस्त शास्त्र का ज्ञान, भक्ति रस का ज्ञान हो जाएगा। विद्वान कहते हैं ये तो विश्व साहित्य की अनुपम निधि है। विश्व भर में जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें ये अनुपम है, अतुलनीय है, निधि है चैतन्य चरितामृत।